ईश्वर को मानते कि नहीं मानते? ईश्वर है कि नहीं? देखिए, ईश्वर नाम की सत्ता, ये कहता हूं कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है इस दुनिया के अंदर। ईश्वर कुछ है ही नहीं, ना अल्लाह है, ना कोई भी ऐसी चीज नहीं है इस दुनिया को अंदर जो चला रहे फंस रहे हैं क्योंकि जी या तो आप ये कहिए कि ईश्वर है जी। या आप कहिए कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि आपका ग्रंथ तो कह रहा है कि ईश्वर नहीं है और आप कह रहे हैं कि हाँ मैं मानता हूँ। इस दुनिया को चला कौन रहा है? जी। तो सबने अलग अलग नाम दे दिए। हमने उनसे कहा कि वो तो मना कर रहे हैं कि हमारा अल्लाह चला रहा है, और आप कह रहे हो हमारा ईश्वर चला रहा है। वो तीसरा कुछ और कह रहा है, चौथा कुछ और कह रहा है। जी, हजारों मान्यताएं मिली हमें। जी, ईश्वर को मानते कि नहीं मानते? ईश्वर है कि नहीं? देखिए, ईश्वर नाम की सत्ता कोई नहीं है। आप जिस मंदिर का आपने निर्माण कराया, जिस मंदिर के आप पीठाधीश्वर हैं, उसमें तमाम मूर्तियां लगी हुई हैं। वो मान्यता है। वो हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसमें मान्यता है कि हनुमान जी हमारे ईष्ट हैं। अब हम घर के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें रखते हैं, मानते हैं, जिसको जैसे हमने अपने परदादा को नहीं देखा जी। तो हम उनकी तस्वीर रहती है और हमें बताया जाता है कि ये हमारे परदादा थे, जबकि हमने देखा नहीं है। आप ईश्वर को मानते कि नहीं मानते? नहीं, मैं ईश्वर को मानता हूं क्योंकि धर्म के अनुसार मैं एक धर्म में पैदा हुआ हूं। ठीक है, धर्म अनुसार मैं मानता हूं, लेकिन अनुभव में मैं जो दर्शन कह रहा है मेरा, उसमें ईश्वर है ही नहीं। मैं धर्म अनुसार महाराज जी मानता हूं। यहाँ तो फंस रहे हैं जी क्योंकि या तो आप ये कहिए कि ईश्वर है जी। या आप कहिए कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि आपका ग्रंथ तो कह रहा है कि ईश्वर नहीं है और आप कह रहे हैं कि हाँ मैं मानता तो हूँ। देखिए फिर देखिए तो असमंजस की कहानी हमारे देखिए दर्शक भी समझेंगे। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। मैं किसी घर में पैदा हुआ हूँ, जी। मैं एक जाति में पैदा हुआ हूँ, ठीक है, मैं एक धर्म में पैदा हुआ हूँ। मेरे धर्म में ईश्वर को माना जाता है, मेरे घर में माना जाता था जिस घर में मैं पैदा हुआ हूँ। जी। मैं उस माहौल से निकल करके आया हूँ। उस माहौल के हिसाब से मैंने बचपन से आरती भी करी है, जी। माना भी है भगवान को, आत्मा को भी माना है, जैसा मुझे बताया गया था। जी। लेकिन जब से मैंने दर्शन को लिखा है और जब से मैंने ये खोज करी है, तब से मैं ये कहता हूं कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है इस दुनिया के अंदर। ईश्वर कुछ है ही नहीं, ना अल्लाह है, ना कोई भी ऐसी चीज नहीं है इस दुनिया को अंदर जो चला रही है। वो अगर कोई है, एक एनर्जी है, क्योंकि हमारा सबका पैदा होने का तरीका एक है, एक ही है। जब हमारा पैदा होने का तरीका एक है तो वो एक सत्ता कौन है? क्योंकि हमारे विवाद धर्म के अनुसार है। अल्लाह है जी हमारा, हमारा यीशु है तो जी। वही ईश्वर है? नहीं, मैं तो एक शब्द मांग रहा हूं। देखिए सभी कहते हैं कि अल्लाह ईश्वर अल्लाह तेरो ही नाम, तो यानी कि ईश्वर को, अल्लाह को, जीसस को सबने एक ही उपाधि दी है। तो एक नाम दे दो ना भाई, ऐसा एक नाम दे दो जो आपको अनुभव में होता हो, जो आपको अनुभव हो रहा हो। जी। आप तरह तरह की चीजों को जोड़ करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। जी। लेकिन इनको, इनकी एक ऐसी चीज दे दो जो हर व्यक्ति के अंदर अनुभव करती हो, वो मैंने दी है। अब महाराज जी एक छोटा सा तर्क मैं भी पेश करूंगा कि जिस तरह से हम एक कमीज पहनते हैं, उसको हम कमीज भी कहते हैं, उसको हम शर्ट भी कहते हैं। जी। अभी आप ये कहो कि इसको एक ही नाम दे दो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले से ही इसको हमने बांट दिया। तो मुझे तो लगता है कि इसी तरह से ईश्वर अल्लाह है तो एक ही, तो भले ही हम उन्हें अगर अलग नामों से इंगित करें तो बदलेगा तो नहीं वो। देखिए, मैं आपको बताता हूँ हमने यहाँ तक कैसे पहुंचे। विज्ञान को आप सब मानते हैं, जी। जीते हैं, अनुभव में जीते हैं, प्रैक्टिकली, क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, चश्मा हो, कमीज हो, ये हो, जी जी सब एक प्रैक्टिकली हम अनुभव करते हैं। बिल्कुल। हमने जब ये प्रश्न हमारे अंदर आए तो हम सभी धर्मों के पास गए, अलग जी। अलग धर्मों के पास, ठीक। बड़े बड़े धर्म गुरुओं के पास। तो हमने उनसे कहा जी इस दुनिया को चला कौन रहा है? जी। तो सबने अलग अलग नाम दे दिए। हमने उनसे कहा कि वो तो मना कर रहे हैं कि हमारा अल्लाह चला रहा है, और आप कह रहे हो हमारा ईश्वर चला रहा है। वो तीसरा कुछ और कह रहा है, चौथा कुछ और कह रहा है। जी, हजारों मान्यताएं मिली हमें। जी। तो हमने उन सब से पूछा कि भैया
ये चला कौन रहा है आखिर, हम कंफ्यूज हैं जी कि हमारा भगवान चला रहा है, इनका अल्लाह चला रहा है, इनका वो चला रहा है, इनका वो चला रहा है, कौन चला रहा है। जब हम कंफ्यूज हो गए पूरी तरह तो हम विज्ञान के पास गए। ठीक। ठीक है जी। तो विज्ञान के पास जब हम गए तो हमने उनसे प्रश्न किया कि जी इस सिस्टम को चला कौन रहा है, हमारा भगवान चला रहा है या अल्लाह चला रहा है या कौन चला रहा है। तो उन्होंने उसको नकार दिया। उन्होंने कहा जी ऐसा कोई है ही नहीं। तो फिर चला कौन रहा है, उन्होंने कहा एक एनर्जी है, एक ही होगी क्योंकि प्रोसेस एक है हमारा सबका पैदा जी होना। जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने प्रैक्टिकली हमें दिखाया कि एक ये एनर्जी है और हमने इसको जो नाम दिया है वो ब्रह्मांड दिया है। तो हमने कहा जी एग्री, एक एनर्जी है और ब्रह्मांड आपने नाम दिया है। हमने उनसे एक प्रश्न कर दिया गोयल साहब कि साहब ये ब्रह्मांड कहाँ से आया। ठीक है जी। जी अब कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो आएगी कहीं ना कहीं से। बिल्कुल। ये ब्रह्मांड कहाँ से आया। तो उन्होंने कहा जी ब्रह्मांड से पहले जीरो था, डार्क था, जी कुछ नहीं था, वहां से ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। तो हमने फिर उनसे एक और प्रश्न कर दिया कि वो जीरो, वो डार्क, वो कहाँ से आए। तो उन्होंने कहा जी इसमें हमारी खोज जारी है, जब हमें पता लग जाएगा हम आपको बता देंगे, अभी हमें नहीं पता जी कि जीरो कहाँ से आया है। तो सबसे पहले हमें विज्ञान को समझने की जरूरत है, विज्ञान करता क्या है। जी विज्ञान करता है हमारे विवाद को सुलझाता है। जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा था पृथ्वी गोल है, जी दूसरे धर्म में लिखा था नहीं चपटी है, जी तीसरे में लिखा था जी चटाई की तरह लेटी हुई है। अब विज्ञान ने इन तीनों को, चारों को, दसियों को, जितनी भी थी उनको सबको पकड़ा, उस पर रिसर्च किया और रिसर्च में उन्हें पाया कि पृथ्वी गोल है। उन्होंने कह दिया जी देखो हमारे हिसाब से तो पृथ्वी जो हमारा प्रैक्टिकली प्रूफ है वो पृथ्वी गोल है। अब मानो आप बेशक लेटी हुई, खड़ी हुई, ये आपकी मान्यता है, लेकिन उसको आज प्रूफ कर रहे हैं सभी धर्मों ने, अपनी किताबों में चेंज कर दिया है। जी दुनिया ने माना है कि हाँ पृथ्वी तो गोली है। पृथ्वी गोल है क्योंकि विज्ञान ने प्रूफ दे दिया है। जी तो विज्ञान ने जब ये बात कही कि ब्रह्मांड है तो हमने तो बिल्कुल प्रैक्टिकली देखा उनकी जो सिस्टम था तो उसमें एग्री हो गए। तो उन्होंने कहा कि भगवान नाम की कोई सत्ता है ही नहीं, एक एनर्जी है, उसको हमने ब्रह्मांड नाम दिया है। चलिए अब हमने उनसे जब यहाँ रुक गए वो कि शून्य